शौनकादि महात्माओं, पहली बात तो ये कि जितने भी ये श्राप ताप संताप है ना, ये भागवत पंडाल से बाहर बाहर रहते हैं। इसमें चाहे आदमी कितना ही दुखी हो, कथा में आकर के बैठ जाओ सजनों, 3 घंटा तो ऐसा आनंद आता है। आहा, बस एक सज्जन बोले, महाराज मेरे को घर में नींद नहीं आती, पर जब कथा में आता हूं ना तो 5 मिनट तब होते हैं जब कूलर के आगे बैठते ही, महाराज घर में एसी में भी नींद नहीं आती, और यहाँ पर गर्मी में भी, क्या कारण है? तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, नींद कब आती है? जब फूलों की सेज हो, कांटों की सेज में नींद नहीं आती। घर में कई प्रकार के कांटे चुभते रहते हैं, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, ये चला गया, ये आ गया, ये कांटे चुभते रहते हैं। अब उस कांटों की सेज पे नींद कैसे आए, जरा सोचो। और कथा में क्या है? कथा में सत्संग के आहा फूल बरसते रहते हैं, वचनामृत में सराबोर होते रहते हैं, और जैसे ही फूलों की सेज मिलती है वैसे ही फूलों की सेज मिलती है, वैसे कांटों की सेज में नींद नहीं आती, फूलों की सेज में नींद आती है। तो सजनों, ये जितने भी दुख ताप संताप, ये सब कथा सत्संग पंडाल से बाहर बाहर हैं। सत्संग में आने के बाद में सब दूर हो जाते हैं। तो नारद जी का श्राप भी वो कथा सत्संग में काम नहीं किया। महाराज देखो, थोड़ी देर से ज्यादा के रुक नहीं सकते, दक्ष प्रजापति का श्राप है, लेकिन जब कथा सुनने बैठे तो 7 दिन वो श्राप गायब हो गया। 7 दिनों तक कथा सुनी। अच्छा महाराज मिले कहाँ? तो बोले एक बार की बात है, नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे और सनकादिगण उधर से कीर्तन करते हुए आ रहे थे। हरि शरणम 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 दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम हरि 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 शरणम। जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम का संकीर्तन करते हुए आ रहे थे। नारद जी महाराज जा रहे थे, चेहरा बड़ा उदास, चिंता की रेखाएं। देखो ये चेहरा है ना, ये आईना है, आईना। ये चेहरा क्या है? आईना। पेट में गड़बड़ हो तो सबसे पहले फुंसी कहाँ होती है? चेहरे में। असर यहाँ दिखता है ना। शरीर में कोई भी बीमारी हो, लक्षण सबसे पहले चेहरे में दिखाई देंगे। और मन में कोई भी टेंशन हो, सबसे पहले भाव कहाँ दिखाई देते हैं? चेहरे में। ये आईना है, ये चेहरा व्यक्ति का आईना है। जो किताबों में नहीं लिखा होता वो व्यक्ति के चेहरे पे लिखा होता है। चेहरे से पता चल जाता है कि ये क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोल नहीं पा रहा है, चेहरे से। अब महाराज नारद जी का चेहरा एकदम उदास लटका हुआ है। सनकादिगणों ने देख लिया, अरे नारद जी तो संत है और वास्तव में वेशधारी साधु नहीं है, ये तो वास्तव में साधु है, वास्तव में संत है। और नारद जी महाराज का चेहरा उदास। अरे संसारी के जीवन में चिंता हो तो समझ में आती है, लेकिन संत के जीवन में चिंता ये तो समझ में नहीं आ रहा। सनकादिगणों ने पास में आकर के पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख
कहाँ जा रहे हो और किधर से आ रहे हो, और आपका जो ये चेहरा उदास हो रहा है इसका क्या कारण है? हे नारद जी महाराज, संत तो दुनिया को शिक्षा देते हैं कि भैया चिंता मत करना। क्यों? बोले चिंता करोगे तो चिता में चले जाओगे, और चिंतन करोगे तो परमात्मा की गोद में चले जाओ। एक है चिंता, एक है चिंतन। भक्त संत चिंतन करते हैं, और जो संसार के लोभ मोह में डूबा होता है वो चिंता करता है। चिंतन करने वाला परमात्मा की गोद में पहुंच जाता है, और चिंता करने वाला चिता में। और देखो, चिता में और चिंता में ज्यादा अंतर नहीं है, एक बिंदी का अंतर है। एक बिंदी लगा दो चिंता और बिंदी हटा दो, यानी जो ज्यादा चिंता करते हैं ना उनकी बिंदी अपने आप हट जाती है चिता में। अच्छा, दोनों का काम है जलाना, चिता भी जलाती है और चिंता भी, दोनों जलाते हैं। चिता भी जलाती है, चिंता भी जलाती है। अंतर क्या है? बोले चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। चिता एक साथ जला करके राख कर देती है, और चिंता तिल तिल करके जलाती है, थोड़ा थोड़ा करके जलाती है। मेरे भाई, एक हरा भरा पेड़ जिसको आंधी नहीं गिरा सके, तूफान नहीं गिरा सके, बरसात नहीं गिरा सकी, उस हरे भरे पेड़ में छोटी छोटी दीमक लग गई। हजारों वर्ष पुराना पेड़ जिसने आंधी को सहन किया, तूफान को सहन किया, सर्दी गर्मी बरसात को सहन किया, लेकिन छोटी छोटी दीमकों ने उस पेड़ को गिरा दिया। बस यही आपके और हमारे जीवन की कहानी मानो। हम बड़े से बड़े दुख को, कष्ट को सहन कर जाते हैं, लेकिन जब चिंता रूपी दीमक लगती है तो बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े ध्यानी, बड़े से बड़े पहलवान को भी धराशायी। आप कहोगे महाराज चिंता कोई करने से होती है क्या? चिंता तो अपने आप होती है, करने से तो होती नहीं है चिंता। चिंता तो अपने आप होती है, करने से नहीं होती। तो देखो, चिंता अपने आप होती है, लेकिन भगवान ने मनुष्य बनाया है, चिंतन तुम प्रारंभ कर दो। चिंता अपने आप आई, चिंतन। जब जीवन में चिंता आए, ठाकुर जी के आगे बैठ जाओ। जब चिंता हो, देखो जिंदगी जीवन है, चिंता तो आएगी। जब चिंता आए, ठाकुर जी के आगे बैठ जाओ, और ठाकुर जी के आगे बैठ करके कहो, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, राम जी प्राणों से प्यारे, मेरे राम जी प्राणों से प्यारे, मेरे राम जी प्राणों से प्यारे, मेरे राम जी प्राणों से प्यारे, हम राम जी के राम जी हमारे, 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 मेरे राम जी प्राणों से प्यारे, मेरे राम जी प्राणों से प्यारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। जय जय श्री राधे श्याम, हम राम जी के राम जी। चलिए पहले हम नारायण सेवा संस्थान उदयपुर, जिसके